खड़े होकर पजामा पहनने से क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए जादू टोना लग जाता है, बी बीमारी आती है, सी घर में फरिश्ते नहीं आते, डी गरीबी आती है। और आपका टाइम शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब। सही जवाब है बी बीमारी आती है। खड़े होकर पजामा पहनने से बंदा ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है जिसकी कोई दवाई नहीं। इसकी दलील बहारे शरीयत हिस्सा नंबर 16 पेज नंबर 197 में है। इनमें से कौन सी चीज बदन को मजबूत बनाती है? आपके ऑप्शन है ए गुस्ल करना, बी वजू करना, सी खाना खाने से, डी नमाज पढ़ने से। और आपका टाइम शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब। सही जवाब है बी गुस्ल करना। इंसान को 4 चीजें ताकतवर बनाती हैं। नंबर 1 गोश्त खाना, नंबर 2 खुशबू सूंघना, नंबर 3 गुस्ल करना, नंबर 4 कतान का कपड़ा पहनना। खाना खाने के बाद हाथ नहीं धोए तो क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए घर से बरकत खत्म हो जाती है, बी बीमारी हो जाती है, सी शैतान खुश होता है, डी शैतान उंगली चाटता है। और आपका टाइम शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब। सही जवाब है डी शैतान उंगलियां चाटता है। खाना खाने के बाद अगर बंदा हाथ को नहीं धोता है तो शैतान उसकी उंगलियों को चाटता है और खुश होता है क्योंकि शैतान के पेट में खाना चला जाता है। एक मर्द ने अगर दूसरे मर्द से सोबत कर ली तो उसकी सजा क्या है? आपके ऑप्शन है ए जहन्नुम में जाएगा, बी घर से निकाल दे, सी कत्ल कर दे, डी कोड़े मारे जाए। और आपका टाइम शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब। सही जवाब है सी कत्ल कर दे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको तुम देखो कि इसने दूसरे मर्द से सोहबत की है तो उसे कत्ल कर दो। करने वाले और कराने वाले को भी एक हदीस शरीफ में आया है कि ऐसा काम करने वाले को एक पहाड़ पर ले जाओ और धक्का दे दो और अगर बच जाए तो फिर धक्का दे दो यहाँ तक कि वो जब तक मर ना जाए। गुस्लखाना यानी बाथरूम में पेशाब करने से क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए पागल हो जाता है, बी गरीबी आती है, सी घर से बरकत खत्म हो जाती है, डी बस बसे आते हैं। और आपका टाइम शुरू होता है अब।
कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब। सही जवाब है डी, वसवसे आते हैं। जो इंसान गुस्ल खाने में पेशाब करता है उस इंसान को वसवसे आते हैं, यानी बुरे ख्यालात आते हैं, और शैतान ऐसे इंसान को ज्यादा बहकाता है और इससे घर में नहुसत भी आ जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किस चीज के बारे में फरमाया है कि खुश रहना है तो ये काम कम करो? आपके ऑप्शन है ए हम बिस्तरी कम करो, बी नींद कम करो, सी खाना कम खाओ, डी कम बोलो। और आपका टाइम शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब। जवाब है ए हम बिस्तरी कम करो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जो शख्स इस बात का ख्वाहिशमंद हो कि सेहत और तंदुरुस्ती ज्यादा दिनों तक कायम रहे तो उसको चाहिए सुबह को जल्दी खाना खाए और कर्ज से दूर रहे और औरत से मुसावरत यानी हमबिस्तरी कम करे। खाना खाने की बरकत किस चीज में है? आपके ऑप्शन है ए चटाई में, बी वजू में, सी गुस्ल में, डी दस्तरखान में। और आपका टाइम शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब। सही जवाब है बी वजू में। खाने की बरकत खाने से पहले और खाने के बाद वजू करने में है। बीबी को ऊपर बिठाकर हमबिस्तरी करना कैसा है? आपके ऑप्शन है ए हराम है, बी नाजायज है, सी जायज है, डी मना है। और आपका टाइम शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब। सही जवाब है डी मना है। बीबी को ऊपर बिठाकर हमबिस्तरी करना मना है, लेकिन गुनाह या नाजायज नहीं है, क्योंकि रब तबारक व ताला इरशाद फरमाता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तो आओ अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो। ये खुद रब तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया है, लेकिन हमबिस्तरी भी तरीके से की जाती है। बीबी को ऊपर बिठाकर हमबिस्तरी करना इसलिए मना है क्योंकि औरत को ऊपर बिठाकर हमबिस्तरी करने से औरत बांझ हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आप सबको बताया, हमबिस्तरी ऊपर बिठाकर करना गुनाह या नाजायज नहीं है। में आखिरी लफ्ज कौन सा आता है? आपके ऑप्शन है ए हय्या अला सलाह, बी ला इलाहा इल्लल्लाह, सी हय्या अल फलाह, डी अल्लाहु अकबर। और आपका टाइम शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब। सही जवाब है बी ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान का आखिरी लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह है। इस नबी ने एक रात में 100 बीवियों से हमबिस्तरी की। आपके ऑप्शन है ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम,
बी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हजरत सीस अलैहिस्सलाम। और आपका टाइम शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब। सही जवाब है बी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक रात में 100 बीवियों से हमबिस्तरी की।